सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खबर आई थी और हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया था आवाम पर, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एकदम से बहुत इजाफा कर दिया गया। 25 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, जिस पर जाहिर है अवाम तो है ही सरापाए एहतजाज। लेकिन हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से भी खासा रद्द अमल सामने आ रहा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि ये कीमतें जो इजाफा किया गया है इनको वापस लिया जाए। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर करीम ख्वाजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, वेलकम टू द शो। सर, आलमी मार्केट में कमी बेशी होती रहती है, इस वजह से पेट्रोल की कीमत में कमी या ज़्यादती की जाती है। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? देखें, इत्तेफाक की क्या बात है कि ये कमी बेशी तो होती रहती है, पर ये जो है अगर ये इन्होंने बढ़ा दी है तो वो पैसे कहाँ जाएंगे? हमारी इत्तला के हिसाब से ये जो है मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं, जो बाहर की कंपनीज़ हैं, उनके जेब में जा रहे हैं। ये टैक्स इनके पास नहीं आ रहा है, जो हमारी मालूमात है। और इस वक्त जो है ये पैसे मिसाल के तौर पर वो PSO को नहीं आ रहे, पर जो बाहर की कैल टैक्स है या दूसरी जो पार्को है, दूसरी कंपनीज़ हैं, उनको ये जेब में जा रहे हैं। इन्होंने पता नहीं अंडरलाइन डील की है, जो हमें पता चला है। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तबाही बर्बादी के, जब से जिन्ना साहब ने, कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ बर-ए-सगीर में, कभी माइनस में जो है आपकी GDP नहीं गई है। माशाल्लाह इन्होंने GDP माइनस में लेकर गए हैं, तो इनको परवाह वगैरह है ही नहीं। दूसरी जो शॉकिंग बात जो आजकल डेवलप हो रही है वो ये है कि बहुत से मुल्क हमारे PIA की फ़्लाइट्स को ग्राउंड करें, इनकी नाअहली की वजह से, इनकी उल्टी सीधी बातों की वजह से। तो इस वक्त तक 2-4 मुल्कों ने ग्राउंड कर दिया है हमारी एयरलाइन को मुख्तलिफ मुल्कों में। तो ये क्या कर रहे हैं? ये तबाही कर रहे हैं। असामा जो एक दहशतगर्द था उसको इसने शहीद कर दिया। वो FATF ने, अच्छा है कि आज से कुछ दिन पहले इसने तकरीर नहीं की, 24 तारीख को जो हुआ था उन्होंने अक्टूबर तक की मोहलत दी। अगर हो इससे पहले अगर ये तकरीर करता तो वहाँ भी ब्लैक लिस्ट हो जाते। तो ये तबाही कर रहा है पाकिस्तान की। इमरान खान पता नहीं क्या पाकिस्तान को लेकर जा रहा है। कश्मीर का इसने सौदाबाजी कर दी है, दूसरी तबाही कर रहा है मुल्क में। मेरे ख्याल से ये सिक्योरिटी रिस्क होता जा रहा है पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए। बिल्कुल। अच्छा सर, ये भी कहा गया है हुकूमत की जानिब से कि ऑयल कंपनीज़ ने 2 माह का वक्त दिया हुआ था कि बुहरान पर काबू पाया जाए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा और बिल्कुल ही पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा मुल्क से। तो सर, आपको नहीं लगता कि जो भी हुकूमत होती है उसको चाहिए कि उस माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे? माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई और अवाम की जेबों पर बोझ डाल दिया गया। अभी इमरान खान ने यह किया कि कुछ अर्सा पहले जो है प्राइसेस के बहुत कम कर दी, और वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़न ने, जो माफिया है, उन्होंने तेल इकट्ठा किया और फिर इसने जो माफिया को फ़ायदा पहुंचा दिया। इसी तरह जिस तरह शुगर माफिया का ATM चला गया लंदन, इसी तरह जो वीट माफिया है, गंदम का है, उसको भी ये फ़ायदा पहुंचा रहा है। ये दो बातें करता है। एक तरफ वो कहता है कि हम ये करेंगे, दूसरी दफ़ा फ़ायदा पहुँचा रहा है। तो ये जो ऑयल माफिया को भी इसने जो है प्राइसेस बढ़ाकर इनडायरेक्टली, जो मैंने कहा, कंपनीज़ को फ़ायदा हुआ है, इसने फ़ायदा ही पहुंचाया है। और लगता भी ऐसे ही है, जिसमें पाकिस्तान के अवाम को तो बड़ी तबाही बर्बादी होगी, ख़ास तौर पर जो गरीब अवाम है। तो इसने तो मेरे ख्याल से बहुत काबिल मज़म्मत काम किया है। सही। अच्छा लगारी साहब, आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि ये जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने भी इस बात को इसी से जोड़ा है, वो कहते हैं कि चीनी के बाद पेट्रोल माफिया को भी आवाम को लूटने का लाइसेंस दे दिया गया है, तो इस चीज़ को चीनी माफिया के साथ जोड़ना आपके ख्याल में सही होगा? जी लगारी साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या है, अखलाकी जिम्मेदारी ये है कि इसने घुटने टेके हैं उस माफिया के आगे और पाकिस्तान के अवाम की जेब पर डाका डाला है, और डाका डालकर ये पैसे अवाम की जेब से निकालकर सेठों की जेब में डालने के लिए ये इन्होंने वारदात पर मैंने खुद सवाल करना है। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, क्या अपोजिशन का काम महज तनकीद करना और हक़ाइक़ बयान करना है, या अमली तौर पर इसकी अवाम आप कोई कार्रवाई भी करेंगे? क्या आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं? क्या आप अपोजिशन जाकर
सुप्रीम कोर्ट को नहीं कह सकते जनाब इस पर कार्रवाई करें। दुनिया भर में पेट्रोल की और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई हैं। ये अब इस वक्त भी ये 50 रुपए और 60 रुपए में बेच सकते हैं। ऐसी सूरत में पेट्रोल फिर जम लगाया गया है। तो डॉक्टर साहब आप अपोजिशन कुछ और भी तनकीद ही करेंगे आप? नहीं, हम पार्लियामेंट में हमने बात की है और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी बिलावल साहब इस सिलसिले में मुख्तलिफ पार्टी के रहनुमाओं से राब्ते में हैं। मेरे ख्याल से कोशिश करें कि ये इधर ही हल हो जाए। हर चीज़ इस कोर्टों के हवाले सूट नहीं करता है। कोर्टों के हवाले हर चीज़ जाती है तो मेरे ख्याल से उसमें सूट नहीं करती है। ठीक है, खबर आई थी और हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया था आवाम पर, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एकदम से बहुत इजाफा कर दिया गया। 25 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, जिस पर जाहिर है अवाम तो है ही सरापाए एहतजाज। लेकिन हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से भी खासा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि ये कीमतें जो इजाफा किया गया है इनको वापस लिया जाए। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर करीम ख्वाजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, वेलकम टू द शो। सर, आलमी मार्केट में कमी बेशी होती रहती है, इस वजह से पेट्रोल की कीमत में कमी या ज्यादती की जाती है। ये हुकूमत का मौकिफ है, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? देखें, इत्तेफाक की क्या बात है कि ये कमी बेशी तो होती रहती है, पर ये जो है अगर ये इन्होंने बढ़ा दी है तो वो पैसे कहाँ जाएंगे? हमारी इत्तला के हिसाब से ये जो है मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं, जो बाहर की कंपनीज़ हैं, उनके जेब में जा रहे हैं। ये टैक्स इनके पास नहीं आ रहा है जो हमारी मालूमात है। और इस वक्त जो है ये पैसे मिसाल के तौर पर वो PSO को नहीं आ रहे हैं, पर जो बाहर की कैल टैक्स है या दूसरी जो पार्को है, दूसरी कंपनीज़ हैं, उनको ये जेब में जा रहे हैं। इन्होंने पता नहीं अंडरलाइन डील की है जो हमें पता चला है। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तबाही बर्बादी के जब से जिन्ना साहब ने, कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ बर-ए-सगीर में, कभी माइनस में जो है आपकी GDP नहीं गई है। माशाल्लाह इन्होंने GDP माइनस में लेकर गए हैं, तो इनको परवाह वगैरह है ही नहीं। दूसरी जो शॉकिंग बात जो आजकल डेवलप हो रही है वो ये है कि बहुत से मुल्क हमारे PIA की फ़्लाइट्स को ग्राउंड करें इनकी नाअहली की वजह से, इनकी उल्टी सीधी बातों की वजह से। तो इस वक्त तक 2-4 मुल्कों ने ग्राउंड कर दिया है हमारी एयरलाइन को मुख्तलिफ मुल्कों में। तो ये क्या कर रहे हैं? ये तबाही कर रहे हैं। असामा जो एक दहशतगर्द था उसको इसने शहीद कर दिया। वो FATF ने, अच्छा है कि आज से कुछ दिन पहले इसने तकरीर नहीं की, 24 तारीख को जो हुआ था उन्होंने अक्टूबर तक की मोहलत दी। अगर हो इससे पहले अगर ये तकरीर करता तो वहाँ भी ब्लैक लिस्ट हो जाते। तो ये तबाही कर रहा है पाकिस्तान की। इमरान खान पता नहीं क्या पाकिस्तान को लेकर जा रहा है। कश्मीर का इसने सौदाबाजी कर दी है, दूसरी तबाही कर रहा है मुल्क में। मेरे ख्याल से ये सिक्योरिटी रिस्क होता जा रहा है पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए। बिल्कुल। अच्छा सर, ये भी कहा गया है हुकूमत की जानिब से कि ऑयल कंपनीज़ ने 2 माह का वक्त दिया हुआ था कि बुहरान पर काबू पाया जाए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा और बिल्कुल ही पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा मुल्क से। तो सर, आपको नहीं लगता कि जो भी हुकूमत होती है उसको चाहिए कि उस माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे? माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई और अवाम की जेबों पर बोझ डाल दिया गया। अभी इमरान खान ने यह किया कि कुछ अर्सा पहले जो है प्राइसेस के बहुत कम कर दी, और वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़न ने, जो माफिया है, उन्होंने तेल इकट्ठा किया और फिर इसने जो माफिया को फ़ायदा पहुंचा दिया। इसी तरह जिस तरह शुगर माफिया का ATM चला गया लंदन, इसी तरह जो वीट माफिया है, गंदम का है, उसको भी ये फ़ायदा पहुंचा रहा है। ये 2 बातें करता है। एक तरफ वो कहता है कि हम ये करेंगे, दूसरी दफ़ा फ़ायदा पहुँचा रहा है। तो ये जो ऑयल माफिया को भी इसने जो है प्राइसेस बढ़ाकर इनडायरेक्टली, जो मैंने कहा कंपनीज़ को फ़ायदा हुआ है, इसने फ़ायदा ही पहुंचाया है और लगता भी ऐसे ही है, जिसमें पाकिस्तान के अवाम को तो बड़ी तबाही बर्बादी होगी, ख़ास तौर पर जो गरीब अवाम है। तो इसने तो मेरे ख्याल से बहुत काबिल मज़म्मत काम किया है। सही। अच्छा लगारी साहब, आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि ये जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने भी इस बात को इसी से जोड़ा है, वो कहते हैं कि चीनी के बाद पेट्रोल माफिया को भी अवाम को लूटने का लाइसेंस दे दिया गया है। तो इस चीज़ को चीनी माफिया के साथ जोड़ना आपके ख्याल में सही होगा? जी लगारी साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि
किया है। अखलाकी जिम्मेदारी ये है कि इसने घुटने टेके हैं उस माफिया के आगे और पाकिस्तान के अवाम की जेब पर डाका डाला है, और डाका डालकर ये पैसे अवाम की जेब से निकालकर सेठों की जेब में डालने के लिए ये इन्होंने वारदात पर मैंने खुद सवाल करना है। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, क्या अपोजिशन का काम महज तनकीद करना और हकायक बयान करना है, या अमली तौर पर कहीं अवाम आप कोई कार्रवाई भी करेंगे? क्या आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं? क्या आप अपोजिशन जाकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं कह सकते जनाब इस पर कार्रवाई करें? दुनिया भर में पेट्रोल की और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई हैं, ये अब इस वक्त भी ये 50 रुपए और 60 रुपए में बेच सकते हैं। ऐसी सूरत में पेट्रोल पर जम लगाया गया है, तो डॉक्टर साहब अब अपोजिशन कुछ और भी करेंगे, तनकीद ही करेंगे आप? नहीं, हम पार्लियामेंट में हमने बात की है और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी बिलावल साहब इस सिलसिले में मुख्तलिफ पार्टी के रहनुमाओं से राब्ते में हैं। मेरे ख्याल से कोशिश करें कि ये इधर ही हल हो जाए। हर चीज़ इस कोर्टों के हवाले सूट नहीं करता है, कोर्टों के हवाले हर चीज़ जाती है, तो मेरे ख्याल से उसमें सूट नहीं करती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।